4 जून को नतीजे आने के बाद दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई खुल गई थी। यूपी में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर जीत पाई। अब सिलसिला शुरू हुआ ठीकरा फोड़ने का। दिल्ली लखनऊ पर आरोप लगाती रही और लखनऊ दिल्ली पर हमलावर होता रहा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तनातनी खुलकर सामने आ गई। यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम जाकर दिल्ली के पाले में खड़े हो गए। यहां तक कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह तक में योगी आदित्यनाथ को अकेले ही बैठना पड़ा। उसके बाद लड़ाई कुछ थमी। ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अब योगी सरकार को मोदी का भेजा हुआ डीजीपी नहीं चाहिए। मतलब यह है कि योगी को अपने लिए लॉयल, ईमानदार डीजीपी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं। पहले ये वोटिंग 13 मई को होनी थी। योगी इस समर में अकेले हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में रखने वाले अमित शाह बिल्कुल दूर हैं। जाहिर सी बात है कि यह योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। इसी बीच शाह और योगी की लड़ाई फिर से खुल गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी की स्थायी नियुक्ति पर यूपीएससी को लिस्ट भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। नए नियम के मुताबिक 2 साल के लिए डीजीपी की नियुक्ति होगी, यानी योगी अपनी मर्जी से ही अब फैसला लेंगे। चर्चा है कि प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाए जाने की तैयारी है। कैबिनेट के इस फैसले पर लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। ये जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि असाधारण परिस्थितियों के अलावा पुलिस में कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन जून 2021 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं है। मुकुल गोयल, डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार के बाद अब प्रशांत कुमार 31 जनवरी 2024 से कार्यवाहक डीजीपी हैं। अब दोस्तों, अब याद कीजिए, 4 महीने पहले मोदी और शाह की करीबी दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव के तौर पर 4थी बार एक्सटेंशन मिलना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा होने नहीं दिया और अपने सबसे खास मनोज कुमार सिंह को यूपी का मुख्य सचिव बना दिया था। तब दिल्ली और लखनऊ के बीच अदावत चरम पर थी और अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति दिल्ली से नहीं, लखनऊ से हो। अब ऐसे में सवाल है कि क्या संघ खुलकर योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया है? और अगर 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों ने निराश किया, तो मोदी के लिए कुर्सी पर बैठ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संघ को क्या अब अपना नया पोस्टर बॉय मिल चुका है और मोदी के बाद शाह नहीं योगी, ये वाली चर्चा क्या फिर से शुरू हो गई है? तो इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इब्तिदाए राजनीति है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।